आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। यदि साइन की घात 3x साइन 3x बराबर सिग्मा m बराबर 0 से n सी एम कोस एम एक्स, जहाँ C0, C1, C2, Cn अचर हैं तथा Cn का जो मान है वो 0 नहीं है, तो n का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें। हमें कुछ सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो सूत्र देख लेते हैं हम कि किन किन सूत्रों का हमें यहाँ पे प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहला जो त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र हैं उनका प्रयोग करना है। तो दो साइन की घात x, अगर ऐसा कुछ लिखा हो या फिर दो साइन की घात थीटा अगर आपके पास में लिखा हो तो इसको आप लोग लिखते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा, यानी कि यहाँ पे ये जो कोण है इसका दुगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो सबसे पहला सूत्र तो ये काम आएगा। और एक और सूत्र हमारे पास में काम आएगा। वो काम सूत्र ये आएगा कि साइन की घात अगर तीन थीटा दिया हुआ हो, साइन की घात अगर 3 थीटा दिया हुआ तो उसको लिखते हैं हम लोग 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये दूसरा सूत्र है। और एक तीसरा सूत्र और यहाँ पे काम आएगा जो कि है हमारे पास में 2 साइन ए साइन बी बराबर कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये आपको दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो आइए ज़रा अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये हमारे पास में जो LHS दिया हुआ है, यानी कि जो हमारे पास में दक्षिण पक्ष दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है हमारे पास में, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो दक्षिण पक्ष जो हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास में, ये है हमारे पास में साइन की घात 3x और ये है हमारे पास में साइन 3x। तो जरा इसको हल कर लेते हैं। तो साइन की घात 3x का सबसे पहले जो दूसरा सूत्र है वो लगा देते हैं। तो ये 4 1 बटा में, और यहाँ आ गया साइन 3x और ये आ गया माइनस का साइन 3x। फिर इसके बाद में ये बाहर जो है वो साइन 3x पड़ा है, इस कोष्टक को हम खोल देते हैं। तो ये बन जाएगा 1/4, यह आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 3 साइन 3x साइन x माइनस साइन की घात 2 3x, ये आ गया आपके पास में। अब ज़रा इसके बाद देखिए आगे, तो ये 1/4 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ देखिए इसके आगे क्या दिया हुआ है ये। तो इसको आगे देखते हैं। तो इसको आगे देखने से पहले हम इसको 1/4 को अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये बनेगा 3 बटा, और यहाँ देखिए यहाँ मैं इसको 8 लिख देता हूँ और यहाँ मैं यहाँ पे एक 2 और ले लेता हूँ। तो ये 2 और ये बन गया आपके पास में साइन 3x और ये बन गया आपके पास में साइन x, बिल्कुल सही है, अभी भी सेम है। और यहाँ पे 1/4 और ये आ गया साइन की घात 2 और ये 3x। अब यहाँ पे जो पहला और तीसरा सूत्र है उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए जब मैं तीसरे सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करूंगा तो ये जो है ये आपके पास में कुछ इस तरह से बनेगा। ये बन 3/8 और ये बन गया आपके पास में कोस ए माइनस बी, यानी 3x माइनस एक्स। तो ये बन गया 2x माइनस, ये बन गया कोस ए प्लस बी, तो ये बन गया कोस 4x, ये आ गया आपके पास में। और अब देखिए माइनस का 1/4 और ये बन गया आपके पास में 1 माइनस कोस, और ये आ गया आपके पास में 6x, ये बन गया। अब देखिए इसके बाद में हम सारे कोष्टकों को खोल देंगे। तो सारे कोष्टकों को जैसे ही हम खोलेंगे तो ये बनेगा 3/8 और ये आएगा आपके पास में। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बटा में इसके 2 और आएगा, तो ये 1/8 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो अब देखिए सबसे पहले तो हम जो बिना इसका पद है वो ले लेते हैं, यानी कि ये वाला पद, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा -1/8। फिर हम देखेंगे कि जैसे ये जो कोणांक है सभी पदों में त्रिकोणमिति में वो छोटे से बड़े की तरफ चले, तो देखिए इसमें कोणांक है ही नहीं। फिर इसके बाद में एक कोस 2x वाला पद है, तो इसको लिख देते हैं। तो ये बनेगा आपके पास में प्लस में 3/8 और ये आ गया आपका पास में कोस 2x। फिर इसके बाद में कोस 4x वाला पद है, तो माइनस का 3/8 और ये आ गया आपके पास में कोस 4x। फिर इसके बाद में इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये आ गया आपके पास में 1/8 और ये आ गया आपके पास में कोस 6x। ठीक है, तो ये आपके पास में बन गया, ये आपका LHS आ गया यहाँ का। और फिर इसके बाद में आते हैं हम लोग RHS के ऊपर। तो जो आपका RHS आएगा वो आपको दिया हुआ है m बराबर 0 से लेके n तक, ये दिया हुआ है आपको Cm
ये दिया हुआ है आपको कोस एम एक्स बराबर, तो ये बन गया आपके पास में C0 प्लस C1 कोस एक्स, जो कि कोस एक्स का पद यहाँ पे नहीं है तो C1 का मान 0 हो जाएगा, प्लस C2 कोस 2x प्लस ये चल रहेगा रहेगा आगे तक, और ये आखिर में जो बनेगा हमारे पास में, जो आखिर में हमारे पास बनेगा ये हो जाएगा आपके पास में Cn कोस nx। ये बन गया आपके पास में। अब आपको कहा गया है कि Cn का जो मान है वो शून्य नहीं है। अगर Cn का मान शून्य नहीं है तो ये इसका अधिकतम पद है, तो पूर्णांक जो है वो ये nx अधिकतम है। यहाँ पे nx जो है अधिकतम है 6 दिया हुआ है। तो आपके पास में जो आपको मान पूछा गया n का, तो n का मान अंततः जब आप इनके पदों को जो है पदों की तुलना करोगे, है ना, एलएचएस और आरएचएस में पदों की तुलना करने पे, पदों की तुलना करने पर, तो पदों की तुलना करने पर आप लोगों को क्या पता चलेगा कि जो n का मान है वो कितना है, यहाँ पे 6 है। तो देखते हैं जरा कौन सा विकल्प आपका जो प्रश्न में दिया गया है वो सही है। तो आपका जो विकल्प दिया गया है वो द्वितीय विकल्प बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।